अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करेंगे। इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं, और हर पार्ट का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका ब्रेन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम है, एक को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल, सॉरी, नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपकी बॉडी के अंदर हमेशा तब एक्टिव होता है जब भी कोई चीज या फिर कोई रिस्पॉन्स जो है वो सडन होता है। तो सडन जो रिस्पॉन्स को जनरेट करने वाला ऑर्गन है वो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है। और जो हॉर्मोन्स हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर तभी रिलीज होते हैं जब उनके इन्वायरमेंट के अंदर, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में या बॉडी के बाहर जो सराउंडिंग है, उसका इन्वायरमेंट है, उसमें चेंज आ सकता है और उसकी वजह से हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। बट हार्मोन जो है उनका एक्शन इतना रैपिड नहीं होता, वो थोड़ा टाइम लेके बाद में रिलीज होते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। ओके। सबसे पहले जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ब्रेन। ब्रेन आपकी बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग है वो सारी चीजें आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो ब्रेन के ऊपर है। ब्रेन वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी के अंदर, और ये आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ब्रेन आपकी बॉडी का वो सेंटर है जो कि आपकी थॉट्स को, आपकी मेमोरी को, जजमेंट को, इमोशंस को कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इवन कि आपकी जो ब्रीदिंग है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज ह्यूमन का वेट, ब्रेन का वेट देखें तो वो है 1300 से 1400 ग्राम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी डेलिकेट चीजें हैं उन सबको नेचर ने प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रेन के बाहर जो है एक स्कल है जिसने इसको प्रोटेक्ट किया है, और इसके अंदर डिफरेंट बोन्स होती हैं जिसको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं, वो इसको प्रोटेक्शन देती है। और मनीजिस जो है वो डिफरेंट कवरिंग्स होती हैं, जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट कवरिंग्स हैं जो कि इसको कवर करती हैं। और इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, मिडल को हम एराकिनॉइड मैटर कहते हैं, और सबसे जो इनर वाली है उसको हम इनर मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर बाहर वाली होती है और ये टफ है, ठीक है। और जो पिया मैटर है ये सबसे इनर वाली होती है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने ये याद रखनी है कि जो आपका ब्रेन है इसके अंदर 1000 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि हर न्यूरॉन को एक गैलियल सेल ने सराउंड किया होता है। ओके। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो आपका ब्रेन है जिसमें एक पार्ट है सेरिब्रम और दूसरा है सेरिबेलम। एक्चुअली जो सेरिब्रम है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एंड सेरिबेलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ब्रेन के अंदर डिफरेंट कैविटीज होती हैं और उन कैविटीज को हम वेंट्रिकल कहते हैं, और उन वेंट्रिकल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देयर आर टोटल 4 वेंट्रिकल्स विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और उसकी लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, दो जो वेंट्रिकल्स हैं वो सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर मतलब जो सेरिब्रम है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, और ये दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं। तो वहां पर दो वेंट्रिकल प्रेजेंट है। जो तीसरा वेंट्रिकल है वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के दरमियान प्रेजेंट है, और जो चौथा वेंट्रिकल है वो सेरिबलम और ब्रेन स्टेम के दरमियान प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम एक्चुअली आपका मिड, तीनों जो है ये आपके ब्रेन स्टेम बनाती हैं। तो इन वेंट्रिकल की जो है आपको पोजीशंस का पता होना चाहिए। डिफरेंट वेंट्रिकल्स की पोजीशंस को दिखाया हुआ है कि कहाँ पर जो है वो फर्स्ट वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर है, वेंट्रिकल कहाँ पर है। देन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन
के हिसाब से डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसकी फंक्शंस के हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से, क्योंकि सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो हम पहले सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे, फिर सेरिब्लम है जो उससे छोटा होता है, फिर ब्रेन स्टेम है, और डाइनसेफलन, जो कि ये एक्चुअली फोर ब्रेन के ही पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये तीनों ही फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें सेरिब्लम जो है और पोन्स और मेड्यूला जो है ये तीनों ही हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं और मिड ब्रेन अलग से है। ओके, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को शो किया हुआ है, कहाँ पर है, हिपोकैम्पस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरीज, ठीक है, और न्यू मेमोरीज के फॉर्मेशन के लिए हिपोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंट पोजीशंस को शो किया हुआ है। ओके, सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने ये याद रखनी है कि सेरिब्रम एक लार्जेस्ट सेक्शन, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये अपर सेक्शन, ब्रेन का जो अपर सेक्शन है वहां पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, और इसका काम होता है आपकी थॉट्स को, आपकी जजमेंट को, मेमोरी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, आपकी लैंग्वेज को, आपकी इमेजिनेशंस को बिल्डअप करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन सब सेरिब्रम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये एक्चुअली सुपरफिशियल लेयर है सेरिब्रम की, जो कि ग्रे मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर क्या होती है, जहां पर किसी भी न्यूरॉन के एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि सॉरी सॉरी वो अगर ग्रे मैटर वो चीज होगी जहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, सेल बॉडीज के ऊपर क्योंकि कोई भी शीट प्रेजेंट नहीं होती, तो जहाँ पे सेल बॉडीज होंगी वो ग्रे मैटर होगा, और व्हाइट मैटर वो होगा जहाँ पे एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वहां पे शवान सेल्स ने उसके ऊपर एक शीट फैटी एसिड्स की रखी होती है, जिसकी वजह से उसकी उसका कलर व्हाइट होता है, तो इसलिए हम उसको व्हाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो आप कह सकते हैं डायमीटर है वो 2 to 4 mm होता है, ठीक है, और इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्रेन का साइज इंक्रीज करता है बहुत रैपिडली, और जैसे ही ब्रेन का साइज इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ जो ग्रे मैटर है कॉर्टेक्स का वो भी इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू वाइट मैटर। ओके, उसके बाद है कि ये जो फोल्ड्स हैं उसको हम कन्वॉल्जेंस कह सकते हैं, और जो सबसे डीपेस्ट ग्रूव है और जो कि फोल्ड्स के दरमियान है उसको हम फिशर कहेंगे, और जो शैलोअर ग्रूव है फोल्ड्स के दरमियान उसको हम सॉल्साई कह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट जो फिशर है, जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, जो कि सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट हाफ से सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और हर हेमिस्फीयर के पास 4 लोब्स होती हैं। सेरिब्रम को फर्दर डिवाइड किया जाता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रम में, ठीक है, और दोनों के दरमियान जो है वो एक बहुत थिक नर्व फाइबर्स का बंडल होता है या ब्रिज होता है, ठीक है, उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इस कॉर्पस कैलोसम के जरिए जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है किस तरीके से, यहाँ पे ये सारा जो पोर्शन है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और ये जो है ये राइट हेमिस्फीयर है, और दरमियान में लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जिसमें कॉर्पस कैल्यूसम एक नर्व फाइबर है जो कि प्रेजेंट होता है, इन दोनों में कम्युनिकेशन बिल्ड करवाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमेशा आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमेशा लेफ्ट साइड की बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ पे डिफरेंट लोब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम आपकी ब्रेन का वो पार्ट है जिसके पास डिफरेंट लोब्स रेजिडेंट होती हैं। सबसे पहले है फ्रंटल लोब, फिर है प्राइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है, ये आपकी मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो फंक्शंस जो कि आपकी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने टंग को कब मूव करेंगे, आप अपने हैंड्स को कब मूव करेंगे, आप अपने टांगों को कब मूव करेंगे, तो एनी वॉलेंट्री फंक्शन फॉल इन कैटेगरी ऑफ मोटर फंक्शन, ठीक है। तो आपके मोटर फंक्शंस जो हैं वो फ्रंटल लोब कंट्रोल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी स्पीच को, आपकी इमोशंस को, आपकी प्लानिंग को, ये सब चीजें आपके फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है, और इसका जो सेकंड नेम है इसको मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। फ्राइटल लोब जो है ये थोड़ा सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये सेंसरी रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करती है, उसको रिसीव करती है, उसकी इंटरप्रिटेशंस करती है, ठीक है, और इसके अलावा ये फूड कौन से हो सकते हैं, ये टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और पेन है, इसीलिए हम प्राइटल का नाम रखते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स।
उसके बाद है ऑसिपिटल लोब। इसकी पोजीशन क्या है, ये हेड के बैक साइड पर प्रेजेंट होती है और ये आईज से और जो विजुअल एक्टिविटीज है वहां से इनपुट को रिसीव करती है और इसको हम विजुअल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। देन टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल जो है ये लेटरल पोर्शन पे प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है हेयरिंग और स्मेल के साथ, इसलिए इसका दूसरा नाम है ऑडिटरी कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है इमेजेस दिखाए हुए हैं किस तरीके से फ्रंटल जो है वो आपकी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है, यानी कि आपकी वॉलंटरी एक्शंस में है वो चीज। ठीक है, ऑसिपिटल आप देखने के लिए यूज कर रहे हैं, टेम्पोरल आप सुनने के लिए यूज कर रहे हैं और प्राइटल जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाती है। उसके बाद है सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा ये सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर ये इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है, यानी कि एक पर्सन कितना इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंट है वो डिपेंड करता है उसका सेरिब्रम किस कदर डेवलप है। ठीक है, आपकी स्पीच, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग, ये सब चीजें आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। द सेकंड पार्ट इज सेरिब्लम, और जो सेरिब्लम है या सेरिबेलम है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब ये पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है और इसके पास भी एक डीप ग्रूव होता है जिसको हम ट्रांसवर्स फिशर कहते हैं, जो कि सेरिब्रम को सेरिब्लम से सेपरेट करता है। और इसका मेन फंक्शन होता है आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखना और आपकी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सटर्नल सरफेस को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहेंगे, जो कि बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह नजर आता है, और जो लेटरल विंग्स हैं या लोब्स हैं उसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड होती हैं एक पोर्शन के साथ जिसको हम वर्मस कहते हैं। ओके, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस जो इंटायर ब्रेन है उसका 10% इसका वेट होता है और इसके अंदर 50% न्यूरॉन होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेरिब्लम जो है इसकी मजीद डिवीजन्स हैं, इसके मजीद लेयर्स हैं। इंटीरियर लोब जो है और पोस्टीरियर लोब है, ये दोनों जो है सब कॉन्शियस एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती हैं, आपके स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर जो सेरिबेलम की है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और उसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे सिलेंड्रिकल और पैरेलल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको फोलिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रे मैटर जो है डीप टू ग्रे मैटर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है जिसको आप एर्बोरविटा कहते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कि एक टी की ब्रांचेस हैं, ट्री की ब्रांचेस हैं। ठीक है, इवन डीपर व्हाइट मैटर एक सेरेब्रल न्यूक्लियाई है जो कि रीजन है ग्रे मैटर का, और इसके पास बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं और ये एक्सॉन्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स को सेरिब्लम से दूसरे बॉडी के या दूसरे ब्रेन के पार्ट्स की तरफ कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो सेरिब्लम है उसके लेटरल व्यू को शो किया हुआ है, उसकी इंटीरियर लोब्स को, उसकी पोस्टीरियर लोब्स को, उसकी जो पोजीशन है उसको डोनेट किया हुआ है। इसके बाद सेरिब्रल पेंडेकल्स हैं। ठीक है, सुपीरियर सेरिब्रल पेंडेकल है, इंफीरियर सेरिब्रल पेंडेकल है और मिडल सेरिब्रल पेंडेकल्स हैं और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है। सुपीरियर जो है ये एक्चुअली मिड ब्रेन के साथ सेरिबेलम को कनेक्ट करती है। इंफीरियर जो है ये थिक रोप लाइक जो है आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है जो कि मेड्यूला ओब्लांगेटा के साथ कनेक्ट करी है, और जो मिडल सेरिब्रल पेंडेकल है ये सेरिब्लम को पोन्स के साथ कनेक्ट करवाती है। इसका फंक्शन क्या है, ये आपके स्केलेटल मसल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रही है, आपकी बॉडी के पास्चर्स को, आपकी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए जो कि आपने अपने इन्वायरमेंट से सीखा है, या आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन है, पोन्स हैं और मेडियोला ओब्लांगेटा है। ठीक है, पोन्स और जो मेडियोला ओब्लांगेटा ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है और इसका पहला पार्ट जो सेरिबेलम है वो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब जो पोन्स और मेडियोला ओब्लांगेटा है ये दोनों डाइनसेफलिन है। ठीक है, इंफीरियरली कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली पोन्स एंड मेडियोला इज सेपरेटेड बाय फोर्थ वेंट्रिकल। हमने पहले बात की थी कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो ब्रेन स्टेम के दरमियान प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन पोन एंड मेडियोला जो है ये सेरिब्लम को सुपीरियर सेरिब्रल पेंडेकल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। मिड ब्रेन,
मिड ब्रेन जो है ये मेसेंसेफलन भी आप इसको कह सकते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये एक ऐसा पाथवे है जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, ठीक है, और उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके विजन में, हियरिंग में, मोटर कंट्रोल के अंदर, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एरोसल को कंट्रोल कर रहा है, और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचने से पहले उस इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग भी कर रहा होता है। अब डिफरेंट मिड ब्रेन के पार्ट्स हैं। इंटीरियर पार्ट को सेरिब्रल पेंडेकल कह रहे हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके अंदर भी डिफरेंट जो हैं एलिवेशंस या स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम टेक्टैटम कह रहे हैं। इसमें टेगमेंटेशन है, टेगमेंट है, ठीक है, जो कि मोटर न्यूरॉन्स हैं, रिले इनहिबिटरी सिग्नल फॉर अनवांटेड बॉडी मूवमेंट, ठीक है, ये अगर आप कोई अनवांटेड बॉडी मूवमेंट है उसको ये इनहिबिट करेगा। इसके अलावा सबस्टेंट नेग्रा जो है ये बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। क्रूसिस सेरिबेरी है, वाइट मैटर है, फंक्शन इसका भी क्लियर नहीं है। सुपीरियर कोलिकोलाए जो है ये रेटिना और विजुअल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और ये विजुअल रिफ्लेक्स में या विजुअल एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो इंफीरियर एलिवेशंस हैं ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब मिड ब्रेन का ओवरऑल फंक्शन क्या है, ऑल्दो हमने पहले इसको डिस्कस किया है, मिड ब्रेन जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है आपके मोटर एक्टिविटीज में, आपकी विजुअल एक्टिविटीज में, आपकी ऑडिटरी एक्टिविटीज में, ठीक है। डोपामाइन जो है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा में प्रोड्यूस होता है, और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी की एक्साइटेशंस में और उसकी मोटिवेशन में। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी विजुअल एक्टिविटी में और आपकी हेयरिंग में। अब है पोन्स। पोन्स जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और ये एक ब्रिज है जो कि सेरिब्लम को बॉडी के बाकी पार्ट्स, ब्रेन के बाकी पार्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इट लाइज बिटवीन द मिड ब्रेन अबव एंड मेडियोला बिलो इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, लाइक मेडियोला। मेडियोला की तरह इसका जो काम है वो भी सेंसरी ट्रैक है और मोटर ट्रैक, ठीक है। इसके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी रेस्पिरेशन में, आपकी स्वेलिंग में, ब्लैडर के कंट्रोल करने में, हेयरिंग में, इक्विलिब्रियम में, आई बॉल मूवमेंट में, फेशियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। आप कह सकते हैं कि पोन जो है वो मेडियोला के ऊपर प्रेजेंट होता है, और पोन्स जो है वो सिग्नल देता है और कंट्रोल कर रहा होता है कि मेडियोला ने कब फंक्शन परफॉर्म करना है, कब उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है और कब उसको नेगेटिव फीडबैक देना है। मेडियोला ओब्लांगेटा जो है ये लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम का, ठीक है, और ये सुपीरियर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। से ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्कल की बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द फोरामेन मैग्मम एंड एक्सटेंड टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पॉन, ठीक है। Ascending and descending sensory motor white matter tract connecting brain to spinal cord, and then it pass through the medulla oblongata, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेगुलेटरी सेंटर है। ये आपकी जो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है, आपकी हार्ट बीट है, आपके ब्लड वेसल्स का डायमीटर है, ये मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिदमिक सेंटर में, ठीक है, एज अ वैसो सेंटर एक्ट कर रहा होता है। आपकी वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ठीक है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें जो है मेड्यूला कंट्रोल करता है। डाइनसेफलन यहाँ पे दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। व्हाट इज डाइनसेफलन? इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, जो कि मिड ब्रेन को सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करता है, और इसके पास थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। थैलेमस जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस का मतलब क्या है? इनर रूम। ग्रीक के अंदर अगर हम देखें तो थैलेमस का मतलब होता है इनर रूम, एज इट सिट्स डीप इन द ब्रेन एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। थैलेमस जो है इसको हम गेटवे भी कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, क्योंकि ये सारी सेंसरी इनपुट्स को पास करता है ब्रेन के हर लेवल के पास, और ये 80% है, डाइनसेप्लन का 80% थैलेमस है, and it plays very important role, and it act as a relay center for all the incoming information from the periphery, from the spinal cord with different impulses of pain, temperature, touch, pressure, ठीक है, and then it will convey to the thalamus first, then go to cerebellum.
This information is relayed between thalamus to to cerebrum through the thalamic nuclei. जो इसके अंदर मीडियन गेनिकुलेट न्यूक्लियाई है वो हेयरिंग में हेल्प कर रही है, जो लेटरल है वो विजन में हेल्प कर रही है, जो वेंट्रल है वो में और सोमैटिक सेंसेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का डुअल फंक्शन है, ठीक है। ये आपके हॉर्मोन्स में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये मास्टर है, ठीक है, वहाँ। और यही सिग्नल देगा, यही इनिशिएट करेगा, और ये फूड की प्रोसेसिंग में भी हेल्प कर रहा होता है, यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में, इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपका जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि मैंने पहले भी बताया उसको कंट्रोल कर रहा है, आपके हार्ट रेट को, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड? एपिथैलेमस स्मॉलर रीजन है जो कि सुपीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे हाइपोथैलेमस के प्रेजेंट होता है, और इसके पास पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो है ये एक पी के साइज का होता है, ठीक है, और ये थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर मिडल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है ये पीनियल ग्लैंड, और ये हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा और ये स्लीप वेक साइकिल के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। जो ही अंधेरा होगा मेलाटोनिन सक्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और आप जो है वो स्लीपिंग की तरफ चले जाते हैं। दिन के वक्त जो है वो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन की सेक्रेशंस को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो उठने का या जागने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्रेनियल नर्व्स। टोटल 12 या 12 नर्व्स जो हैं वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, मैसेज को कन्वे करती हैं क्रेनियम से, ठीक है, पासिस थ्रू द बोन्स ऑफ क्रेनियम, और ये ब्रेन की इनसाइड से अराइज होती हैं और वहां से ये क्रेनियल कैविटी की तरफ जाती हैं। ये नर्व्स जो है ये सेंसरी भी हैं, ये मोटर भी हैं, और ये मिक्स्ड भी हैं, ठीक है। सेंसरी मतलब जो इम्पल्स आ रही है, मोटर जो इम्पल्स को लेके जा रही है, और मिक्स जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों हैं। तो ये था पूरा ब्रेन का पार्ट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कोई भी आपका क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। प्लीज स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।